बात सीरिया की सबसे पहले, जहां एक विध्वंसक हमला हुआ है। जी हां, सीरिया की राजधानी दमिश्क में भीषण हमला हुआ है। हमले में 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। हवाई हमलों से दहली सीरिया की राजधानी। तो ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए इस हमले की। हवाई हमले में ये तबाही हुई है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में भीषण हमला हुआ है। 3 लोगों की अब तक मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दमिश्क के दक्षिण इलाके में बमबारी की गई है। साउथ दमिश्क के सैदा जनेब पर अटैक किया गया है और रिहायशी इलाकों पर बारूदी बौछार की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे दमिश्क के अंदर बड़ी तबाही की गई है, बड़े एयर स्ट्राइक्स किए गए हैं और ये तस्वीरें वहीं से ही है। और दमिश्क हमले का एक और वीडियो सामने आया है और हमले के बाद चीख पुकार की आवाजें सुनी जा सकती है। इस वीडियो में जान बचाकर भागते हुए स्थानीय लोग नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में हमले के बाद देखिए किस तरह से अफरा तफरी, बेचैनी, लोगों में चीखते और अपनी जान बचाते नजर आए लोग। और दमिश्क में हवाई हमले के बाद एक और वीडियो सामने आया। चारों तरफ बिखरा दिख रहा है मलबा। मलबे में अपनों की तलाश करते दिख रहे हैं लोग। जी हां, बमबारी में कई गाड़ियों को भी भारी नुकसान हुआ है, तबाह हो गई हैं गाड़ियां। और ये देखिए लोग कैसे मलबे के अंदर अपने घर वालों को, अपने प्यारे लोगों को, अपने आसपास के लोगों को तलाशते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए दमिश्क हमले में के तुरंत बाद सीरिया ने यूएन से दखल की मांग की है। जी हां, पहली बात यह कि सैदा जैनब पर सबसे बड़ा हवाई हमला हुआ है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमले में 3 लोगों की मौत हुई है, 20 लोग घायल हुए हैं और सीरिया ने हमले को अपराध बताया। सुमित जी हां, और हमले के बाद सीरिया ने यूएन से मदद भी मांगी है। रिहायशी इलाकों में हमले को रुकवाने की मांग की गई है। ये देखिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ये कितना बड़ा हमला था और कितनी ज्यादा तबाही उससे हुई। और अब सीरिया ने यूएन से मांग की है, मदद मांगी है इस पूरे हमले के बाद। और अब सवाल है कि आखिर क्यों सीरिया को टारगेट कर रहा है इजराइल। गाजा, लेबनान के बाद सीरिया पर भी हमले हुए हैं, तो क्यों हमले हुए? देखिए दमिश्क में हिज्ब ठिकाने होने का दावा किया गया है। रिहायशी इलाके में ठिकाने पर रिपोर्ट मिली है। जी हां, दमिश्क के सैदा जनेब में हिज्ब का ये गढ़ बताया जा रहा है। आईडीएफ की तरफ से कहा कि यह हिजबुल्लाह का गढ़ था और सैदा जनेब पर 7 दिनों से दूसरा बड़ा अटैक किया गया है। और इजराइल साफ तौर पर कह रहा है कि हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स इस इलाके में शिफ्ट हो गए थे। और अब दमिश्क हमले की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में दक्षिणी दमिश्क पर बड़ा हमला दिखाई दे रहा है, जहां एक और सीरिया ने हवाई हमले का आरोप आईडीएफ पर लगाया, तो वहीं आईडीएफ का इस हमले पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। सीरिया का दावा है कि एक हफ्ते में दूसरी बार रिहायशी इलाके पर इजरायली फोर्स ने हवाई हमला किया। और एक बार फिर बता दें आपको कि आईडीएफ दावा करती रही है कि दक्षिणी दमिश्क के रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह ने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं, लेकिन सीरिया इन दावों को खारिज करता रहा है। इससे पहले 5 नवंबर को ऐसा ही हमला दक्षिणी दमिश्क पर हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, सबसे बड़ी बात यह है कि दमिश्क तो निशाने पर था ही, लेकिन अब ये जो हवाई हमले हो रहे हैं और इस तरह से जो बड़े स्तर पर अगर देखा जाए रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, सिविल एरियाज को टारगेट किया जा रहा है, ये क्या इंडिकेशन है? ट्रंप की जीत और उसके बाद आप देखिए सीरिया पर भी बड़े हमले शुरू हो गए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप सीरिया की बदकिस्मती की ये कि सीरिया में आज की तारीख में 1-2 नहीं, कम से कम आधे दर्जन से अधिक देश जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस इलाके में चाहे, वो अपने एयर स्ट्राइक करते रहते हैं या फिर उनके बेस मौजूद हैं वहां पर। चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, ईरान हो, इराक हो, इजराइल हो, हर कोई सीरिया में अपनी ताकत आजमाइश करता है। लेकिन इजराइल की तरफ से बार बार अटैक इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इजराइल की दलील यह है कि ईरान की तमाम प्रॉक्सियों के वहां पर अलग अलग, कहें आप तो एक तरह के हेडक्वार्टर बने हुए हैं या रीजनल हेडक्वार्टर बने हुए हैं, और इसलिए इजराइल की तरफ से यह कार्रवाई की जा रही है। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह का बड़े पैमाने पर वहां पर लड़ाके मौजूद हैं, उनके हथियार मौजूद हैं और उनके ठिकाने मौजूद हैं। और ये पहली बार नहीं होता, बल्कि अगर आप देखिए कि ईरान ने जब 13 अप्रैल को हमला किया था तो उसकी वजह यही थी कि
दमिश्क में जो ईरानी दूतावास के पास हमले किए गए थे, जहां पर IRGC का कमांडर मारा गया था, वहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने तब मौजूद थे और तब से लगातार इजराइल की तरफ से ये हमले हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इजराइल का आरोप यह है कि सीरिया की सरकार यानी कि प्रेसिडेंट अल असद सेना हिजबुल्लाह की मदद कर रही है। तो कम से कम इस लॉजिक के तहत सीरिया के अलग अलग इलाके में एयर स्ट्राइक किया जा रहा है। सैदा जनब उसके मुख्य ठिकाने हैं। लेकिन ये भी बात देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में अगर सीरिया और रूस इन सब ने लगातार बड़ी आपत्ति दर्ज की सीरिया पर अटैक को लेकर, तो ये टेंशन ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए मनीष, कहा यही जाता है कि अब अगला नंबर यानी लेबनान के बाद अब अगला नंबर सीरिया का, और यही वजह है कि हम उसकी तस्वीरें या फिर उसकी एक झलक भी देखने को मिल रही है कि कैसे सीरिया पर बड़े अटैक कर रही है IDF। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और अब खबर हिजबुल्लाह के हमलों को लेकर है। जी हाँ, इजरायली शहर गलीली में 25 रॉकेट अटैक किए गए हैं और लेबनान से हिजबुल्लाह ने दागे हैं ये रॉकेट, और हिजबुल्लाह हमलों में 3 इजरायली नागरिक भी घायल हो गए हैं। जी हाँ, आप देखिए लगातार हिजबुल्लाह भी बड़े कोशिश कर रहा है कि बड़े हमले किए जाए, और खासतौर पर गलीली एक ऐसा इलाका है जहां पर लगातार वो बड़े अटैक्स को अंजाम दे रहा है। और एक और इजरायली शहर पर हमला हुआ है। किryat shmona के पास रॉकेट अटैक हुआ है। रॉकेट अटैक से हिजबुल्लाह ने इस इलाके को दहला दिया है। रॉकेट अटैक में एक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। और चलिए इजराइल के हाइफा बेस पर भी हवाई हमला हुआ है। जी हां, हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। हाइफा टेक्निकल बेस पर मिसाइल से अटैक किया गया, और देखिए लगातार हाइफा भी एक ऐसा इलाका है जो लगातार हिजबुल्लाह के रडार पर रहा, और हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से हाइफा टेक्निकल बेस पर मिसाइल से अटैक किया है। और इजरायली शहर साफेद के पास रॉकेट स्ट्राइक की गई है। साफेद शहर पर कई रॉकेट दागे जाने की खबर है। हिजबुल्लाह ने हवाई हमलों से साफेद को दहला दिया है। तो साफेद में भी ये हमले हुए हैं, और इजरायली शहर साफेद जहां पर रॉकेट से हमले किए गए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कहां कहां पर अटैक किए गए। सबसे पहला अटैक हम बता रहे हैं गलीली के इलाके में किया गया। 25 रॉकेट से अटैक किया गया। हिजबुल्लाह ने गलीली को सबसे ज्यादा टारगेट किया। दूसरा बड़ा अटैक कहां गया? किryat shmona में रॉकेट हमला किया गया। देखिए ये भी एक वो इलाका है जो गलीली के पास है, सफेद इलाका। रॉकेट हमले यहां पर भी किए गए। तीसरा ऐसा इलाका है जो हिजबुल्लाह की टारगेट पे था। फिर है हाइफा बेस जहां पर मिसाइल अटैक किए गए, इजराइल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट है। फिर एकर एक इलाका है जहां पर 9 ड्रोन से अटैक किए गए हैं। और देखिए हिजबुल्लाह ना सिर्फ रॉकेट और मिसाइल से प्रहार कर रहा है, बल्कि वो गुरीला वॉर भी कर रहा है। जहां लगातार अपनी ग्राउंड फोर्सेस की मदद से वो गुरीला वॉर भी कर रहा है। करीब 1.5 महीने से इजराइल लेबनान में तबाही मचाए हुए है। उसने हिजबुल्लाह ठिकानों को खाक करने का दावा किया है, लेकिन नए हमलों से साफ है कि हिजबुल्लाह का खात्मा अभी नहीं हुआ है। जहां लितानी नदी से लेकर उत्तरी बॉर्डर तक उसने ना सिर्फ नए ठिकाने बना लिए हैं, बल्कि एक सुरंग नेटवर्क भी तैयार कर लिया है। उन्हीं ठिकानों से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के सैन्य ठिकानों पर लगातार बड़े हमले कर रहे हैं। रडार सिस्टम, मिलिट्री पोस्ट पर रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। खास बात यह भी कि सुरंगों में हथियार छुपाकर रख रहा है हिजबुल्लाह, और सुरंगें एकदम बॉर्डर पर मौजूद ब्लू लाइन के पास खुलती हैं। उनका एग्जिट वहीं पर है, ब्लू लाइन के बिल्कुल पास, जहां से रॉकेट लॉन्चर से हमले किए जा रहे हैं। और हमले करके लड़ाके सुरंग से लगातार वहां से भाग जाते हैं। एस्केप रूट है वो उनका लगातार, और इसी पैटर्न से इजराइल की नींद लगातार उड़ गई है और वो लगातार परेशान है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भी जुड़े। मनीष, देखिए ऐसा लगता है, हम लगातार बात कर रहे थे कि हिजबुल्लाह हमास के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और वो लगातार दिख भी रहा है कि इजराइल ने इतने बड़े स्ट्राइक्स कर दिए, खासतौर पे साउथ लेबनान में भी, आप बेरूट के आसपास के इलाकों में भी, लेकिन हिजबुल्लाह के अटैक वो लगातार रोक नहीं पा रहा है। बिल्कुल, हिजबुल्लाह की तरफ से कम 12,000 से अधिक रॉकेट अब तक बीते 1.5 साल के दरमियान इजराइल पर दागे गए हैं, और खास करके नॉर्थ इजराइल के तमाम इलाके, चाहे वो गलीली हो, किryat shmona हो, सफेद हो, वहां से लेकर हाइफा तक, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर हिजबुल्लाह टारगेट करने में कामयाब हो भी रहे हैं। ये सब इसके बावजूद, जबकि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है, इसके बावजूद कि बेरूत से लेकर दमिश्क तक लगातार हिजबुल्लाह के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक हो रहे हैं, लेकिन तब भी हाँ ये बात जरूर है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई है। एक समय था जब हम और आप रिपोर्ट करते थे कि लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से 300 रॉकेट पर डे के हिसाब से अटैक किया जाता था। अब उसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई है, अब वो 50-60
प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक लगातार हो रहे हैं और बहुत सारे अटैक ऐसे देखने को मिल रहे हैं जहां पर कि वो टारगेट को अचीव करते हैं। हालांकि सुरक्षा विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि आयरन डोम या किसी दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम का कई बार जानबूझकर इस्तेमाल नहीं किया जाता है और उन्हें उस जगह पर गिरने दिया जाता है ताकि एयर डिफेंस ज्यादा एग्जॉस्ट ना हो। बिल्कुल, देखिए रवि, खास तौर पे मनीष, यही कहा जा रहा है कि लगातार हिजबुल्लाह के अटैक बढ़ते जा रहे हैं और इजराइल अब उनको रोक पाने में या फिर कंट्रोल कर पाने में नाकामयाब साबित भी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले। जी हां, आईडीएफ हमले में लेबनान का पूरा गांव तबाह हो गया। गांव में हिजबुल्लाह ठिकाना होने का दावा किया गया है और अटैक का लाइव वीडियो भी सामने आया है। और चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता दें जो लेबनान से आ रही है। माउंट लेबनान में भी आईडीएफ का बड़ा हमला देखने को मिला है। भीषण बमबारी में 16 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता है। हवाई हमले के ठीक बाद का एक वीडियो भी सामने आया जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे माउंट लेबनान में भी बड़े अटैक किए गए हैं। धमाके के बाद चारों तरफ पड़ा दिख रहा है मलबा। और माउंट लेबनान के ज़ेबिल में भी हवाई हमला हुआ है। आईडीएफ के हवाई हमले में कई लोगों की मौत हुई है। लेबनान में आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। और देखिए दक्षिणी लेबनान में हिज्ब टनल का भी खुलासा हुआ है। कब्रिस्तान के नीचे मौजूद हिज्ब का टनल और टनल के हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया। मलबा डालकर हिजबुल्लाह ने सुरंग को भर दिया था और लेकिन अब आईडीएफ ने इसका खुलासा किया है और दिखाया है कि कैसे बड़े हथियारों का जखीरा यहां से बरामद किया गया है। और चलिए अब एक नजर डालते हैं हिजबुल्लाह की नई टनल को लेकर जिसे आईडीएफ ने कब्जे में लिया है। उसको लेकर क्या जानकारी सामने आई, देखिए कब्रिस्तान के नीचे मिली है हिजबुल्लाह की टनल। लेबनान बॉर्डर से टनल की दूरी 1.5 किलोमीटर बताई जा रही है। हिजबुल्लाह टनल की लंबाई करीब 1 किलोमीटर है। जहां टनल में हिजबुल्लाह का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी था। विध्वंसक हथियार टनल से बरामद हुए हैं और इजराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल होने थे ये हथियार, लेकिन अब आईडीएफ ने इन हथियारों के जखीरे को पकड़ लिया है। और इसी बीच खबर लेबनान में सितंबर महीने में हुए पेजर धमाकों से जुड़ी हुई सामने आई है। पेजर हमलों पर नेतन्याहू का कबूलनामा। लेबनान में पेजर हमलों को मंजूरी दी। 17 सितंबर को लगातार 2 दिनों तक पेजर हमलों में 40 लोगों की मौत। हिज्ब लड़ाके भी घायल हुए। पेजर हमले के जरिए हिज्ब लड़ाकों को टारगेट बनाया गया। और देखिए इसी बीच युद्ध, इजराइल और लेबनान के बीच चलते युद्ध के बीच सऊदी अरब चीफ ऑफ स्टाफ ईरान का दौरा कर रहे हैं। जी हां, दोनों देशों के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात भी हुई है। मिलिट्री सहयोग बढ़ाने पर दोनों के बीच बातचीत की गई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इन दोनों चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात हुई है। और मिडिल ईस्ट से बढ़ते तनाव की बात करें तो देखिए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बॉम्बर की तैनाती हुई है। मिडिल ईस्ट बेस पर B-52 बॉम्बर तैनात किए गए हैं। तनाव के बीच पहली बार बेस पर बॉम्बर तैनात किए गए। ईरानी हमलों को रोकने में इससे मदद मिलेगी। 2019 के बाद पहली बार बॉम्बर की तैनाती की गई। और देखिए ईरान का इजराइल पर एक बड़ा साइबर अटैक भी देखने को मिला है, जहां इजरायली इंटरनेट सेवाएं इससे बाधित हो गई हैं। इजरायली क्रेडिट कार्ड सिस्टम भी इससे असर हुआ है इस पर और ईरान ने साइबर अटैक की जिम्मेदारी भी ली है। इजराइल में क्रेडिट कार्ड सेवाएं इसको लेकर बाधित भी हो गई हैं। तो ईरान और इजराइल लगातार एक दूसरे पर साइबर अटैक करते रहे हैं। ईरान इजराइल की साइबर वॉर से जुड़ी कुछ अहम बातें देखिए। गाजा जंग के बाद दोनों के बीच साइबर अटैक बढ़े हैं। एक साल में इजराइल पर 6 साइबर अटैक हुए हैं। और जी हां, 1 अक्टूबर को इजराइल पर ईरान का मिसाइल अटैक था और हमले पर पलटवार करते हुए इजराइल ने साइबर अटैक किया है। 12 अक्टूबर को ईरान पर सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ है। जी हां, परमाणु साइट, ईरान की प्रमुख शाखाएं इससे टारगेट की गई हैं।